आज हम एग्रोनॉमी के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए आपको फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने कल आपको इंग्लिश में क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर, टिलेज एंड प्लांट रूट्स के बारे में बताया था और हिंदी में मैंने आपको जलवायु, जैव पदार्थ और कर्षण क्रियाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो है पौधों की जड़ों को लेकर के वो दूसरा एक कारण होता है, उसको भी हम आपको बता देते हैं कि बहुत बड़े नंबर में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं मृदा के अंदर वो जुड़े होते हैं पौधों की जड़ों से और उनके रूट हेयर से, और ये एक बढ़िया ये हेल्पफुल होते हैं एक क्रम्बी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। प्लांट रूट से एक रिसाव होता है जो कि एक एज अ सीमेंटिंग एजेंट वो वर्क करता है और सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध देता है। और ये जो प्लांट रूट है ये आप सड़ने के बाद ये अपना खुद में एक बढ़िया ग्रैनुलेशन को बनाती हैं, क्योंकि ये जिस वक्त ये सड़ते हैं तो इसमें से भी हमारे स्टिकी सब्सटेंसेस निकलते हैं और ये स्टिकी सब्सटेंसेस जितने भी पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स के हैं उनको बाइंड करते हैं और बाइंड करके एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करके एक एग्रीगेट को बनाते हैं, जिससे एक हमारा ग्रैनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट उस पर अगर हम आए तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट सॉइल organisms. Among the soil fauna, a small animal like earthworm, moles and insect, etc. that burrow in the soil are the chief agent that take part in the aggregation of finer particles. Then fertilizers like sodium nitrate destroys granulation by reducing the stability of aggregates. Few fertilizers, for example calcium ammonium nitrate, help in development of good structure. And last 7, wetting and drying. When the dry soil is wetted, the soil colloidal swells on absorbing water. On drying, shrinkage produced strain in the soil mass give rise to cracks, which break it up into clods and granules of various size. अब हम इसको आपको हिंदी में समझा देते हैं। सेकेंड आपका फिफ्थ आपका आया सॉइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मृदा में पाए जाने वाले जितने भी आपके चाहे कीटाणु हो चाहे बड़े जानवर हो, इसमें जो होते हैं जितने भी आपके सॉइल के अंदर पाए जाने वाला जीव जंतु हैं, उनमें से जो छोटे एनिमल होते हैं, जो छोटे जंतु होते हैं, जैसे चाहे वो केंचुआ हो, चाहे आपके दीमक हो या फिर झींगर हो या दूसरी चीज इंसेक्ट्स हो, वो जो ज़मीन में होल बना करके रहते हैं वो एक मेन कारण होते हैं जिससे के द्वारा एग्रीगेशन जो है वो एक रूप लेता है फाइनर पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा है फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि ग्रेन्युलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, और उसकी जो एग्रीगेट की स्टेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे भी हैं जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो कि अच्छे स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि गीला होना या फिर उसको सूखा, ज़मीन का सूखा, खेत का सूखा होना। जब कभी भी खेत ज़्यादा सूखा होगा या गीला होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारे सॉइल कोलाइड होते हैं, यानी कि सबसे महीन कण जो होते हैं वो
स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके, और जब जिस वक्त ये सूखते हैं ये श्रिंक कर जाते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है, जब सूखेंगे तो पानी निकल जाएगा, ये सिकुड़ जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक पतली दरार को, जो कि सॉइल के अंदर एक पतली दरार को करती है, जो कि धीरे धीरे करके क्रैक्स में बढ़ती है, बन जाती है, बड़े बड़े दरारें बन जाती हैं, और उन दरारों के बाद ये जो है ये डिवाइड हो जाते हैं बड़े बड़े ढेलों में और ग्रैन्यूल्स में, जो कि डिफरेंट साइज के होते हैं। यानी कि जिस वक्त अगर हम आपके सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें इतने फैक्टर्स काम करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो टिलेज हो, चाहे वो प्लांट रूट्स हो, चाहे वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हो, फर्टिलाइजर है, वेटिंग एंड ड्राइंग। ये 7 आपके मेन कारक हैं जिनके द्वारा सॉइल स्ट्रक्चर का बनना या उनका बिगड़ना होता है। साथ ही साथ ये आज के इस रोज़ में आपका इतना हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आपके उसमें हम बताएंगे स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल को लेकर के हम आपको कल के दिन हम आपको बताएंगे, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका क्लाइमेट या फिर कोई दूसरा फैक्टर जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करता है। और इस तरीके से हम आज अपने इस क्लास को हम पूरा करते हैं, और अब आप जो भी होगा वो आपको हम कल बताएंगे।